नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई टेस्ट सीरीज। आज हम लोग एक वर्दी सीरीज बिहार दरोगा से संबंधित सेट को हम चालू करने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे जहां पे जीके जीएस पूछे जाएंगे उसके लिए रामबाण होगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, एमपीएसआई, इन तमाम एग्जामों के लिए खासकर महत्वपूर्ण होगा। आप देख सकते हैं एडिटोरियल पब्लिकेशंस का हम लोग क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस PYQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अब हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं 11/3/2018 को पूछा गया जो दरोगा का प्रीलिम्स PT क्वेश्चन था, उसके 100 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आज शुरू में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक PYQ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट के बारे में बात करेंगे। तो चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पे, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका नोटिस पल पर मिलती रहे। साथ में इसको जितना हो सके अपने जो भी सोशल या एजुकेशन ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पर। एडिटोरिया को देखिए, महत्वपूर्ण पब्लिकेशन होता है। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक PYQ को फर्स्ट देख रहे हैं, कह सकते हैं क्वेश्चन बैंक फर्स्ट है। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, इसका अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसका PDF फुल अपलोड कर दिया गया है। आप उनको सेल्फ भी बना सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके भी आप सारे क्वेश्चंस को टिक आउट कीजिए। अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितने मार्क्स इसमें आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे। सतारिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? जो सतारिया है जो किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो यह हमारा असम हो जाएगा। सतारिया कहाँ हो जाएगा? असम। ठीक है, असम पूर्वोत्तर राज्य है सतारिया। सबसे प्राचीन यह भारतीय नृत्य में से आता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ हुआ? भारत का जो प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो यह सिंदरी में किया गया था। सिंदरी, 2 का 2 हो जाएगा। उर्वरक प्लांट था जो सिंदरी में स्थापित किया गया था और 1951 में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, सिंदरी। आगे चलेंगे, 2 का मिल चुका है। अगला प्रश्न हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न। किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो उससे क्या तात्पर्य है उसको देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है समस्थानिक। तो समस्थानिक कहते किसको है? समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसमें समान परमाणु क्रमांक और भिन्न परमाणु द्रव्यमान है। कौन सा ऑप्शन में आपको मिल रहा है? ऐसा कुछ मिल रहा है तो ये आपका हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे वैसे तत्व पर जिनके द्रव्यमान संख्या अलग हो, ये भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, और वैसे जिनके परमाणु संख्या समान हो। देख रहे यहाँ भी देख रहे A और D इसमें से दोनों हो जाएगा। A और D इसमें से दोनों आंसर ऐसा हो जाना चाहिए इसका। ठीक है, A भी होना चाहिए और D भी होगा। समान परमाणु क्रमांक और भिन्न द्रव्यमान, ठीक है, समस्थानिक हो जाते हैं। ठीक है, जिसको आइसोटॉप्स कहते हैं इंग्लिश में। तो समझ जैसे हाइड्रोजन के भी देखते हैं 1H1, 1H2, 1H3, ये 3 समस्थानिक होते हैं। तो द्रव्यमान भिन्न होते हैं, एटॉमिक नंबर समान होते हैं। अगला प्रश्न आइए, तो 3 का A और D हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि, क्या है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने किया था। क्या है? गुरु अंगद। 4 का A हो जाएगा, गुरु अंगद। ठीक है, सिखों के कैवे गुरु थे आपको मालूम है? गुरु अंगद देव। जो गुरु अंगद थे दूसरे गुरु थे। कौन से? तो दूसरे गुरु। अर्जुन देव 5वें थे, गुरु नानक फर्स्ट थे। तो 4 का हमारा A हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए सही। मतलब 5 का जो है आपको यहाँ पर कथन पर विचार करना है। और कथन क्या हमारे पास यहाँ देख सकते हैं। पहला कथन क्या है, ये देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी होती हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में ही है। तो यह दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आर और ए वाला दोनों सही है और आर भी जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो 5 का हमारा A इज द करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न में क्या है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के बनने के लिए कितने राज्यों को मान्यता जरूरी है? अब कौन सी राजनीतिक दल है उसको बनाने के कितने राज्यों की मान्यता जरूरी होती है? तो कितने राज्यों को? तो 4 राज्यों की मान्यता उसको अति आवश्यक हो जाता है। 6 का A। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन की प्रारंभ हुआ था? सहकारी आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ था? तो कृषि ऋण क्षेत्र में। ठीक है, कृषि ऋण क्षेत्र में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 7 का A। 8 नंबर प्रश्न पाइए, निगमों
बांजगो, हाँ बांजगो नामक बांध किस नदी पर स्थित है? तो निम्मो बांजगो नामक बांध किस नदी पर है? तो कौन सी नदी है? 8 नंबर तक है, बताइए। तो ये सिंधु नदी पर है। कहाँ पे है सर? तो 8 का ए हो जाएगा। सिंधु हमारा ए ऑप्शन में है। तो निगमो बांजगो बांध कहाँ पे है? तो सिंधु नदी पर है, ठीक है। सिंधु नदी लद्दाख में पड़ता है, या लेह लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। 8 का ए। 9 नंबर प्रश्न में आइए, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, ठीक है। VVI क्वेश्चन है यह, ठीक है, VVI क्वेश्चन। तो किसी वस्तु में वृद्धि से उसमें क्या आता है? देखिए, वृद्धि जब होगा तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट होगी। जब वृद्धि होगा, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। मतलब कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कपड़ा है, उसका कीमत बढ़ गया है, तो उसमें क्या होगा? मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। उसका लॉजिकली है, डी इज द करेक्ट आंसर। 9 का डी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे 10 नंबर प्रश्न पर। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? भीमराव अम्बेडकर द्वारा कौन सी जो पार्टी थी उसका नहीं किया गया था? तो देखिए, दलित मुक्ति मोर्चा का नहीं किया गया था, समता सैनिक दल का किया गया था, स्वतंत्र मजदूर संघ का किया गया था, और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया किया गया था। तो ए जो 10 का ए है वह नहीं किया गया था। बाकी तीनों जो था, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसका किया गया था। तो 10 का हमारा आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पर क्या है? सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति क्यों की जाती है? तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजत्व में राज्यों का अंश का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो 11 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12 पर। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन जो छिद्र है उससे क्या तात्पर्य है? ओजोन छिद्र सर्वे करते हैं, O3 से भी संबंधित होते हैं। तो ओजोन 3 से क्या था? तो समताप मंडल में जो ओजोन परत पाया जाए उसकी मोटाई अधिक होना होता है। ओजोन 3 क्या होता है? उसकी मोटाई जो होता है कम हो जाना होता है, कि अधिक हो जाना, सॉरी कम हो जाना हो जाएगा। अधिक होगा तो दिखते हो जाएगा, तो ये कम वाला हो जाएगा। तो 12 का सी द करेक्ट आंसर हो जाता है ओजोन परत का, ठीक है। CFC जानते हैं वो उसको क्या कमज़ोर करते जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ए द करेक्ट आंसर 13 का संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को। 14 नंबर प्रश्न क्या है? सूची ए को सूची बी से मिलाना है। सूची ए को सूची बी से मिलाना है। पहले में बाघ आरक्षित क्षेत्र है, दूसरा में राज्य है। तो इंद्रावती जो बाघ आरक्षित क्षेत्र का है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कह सकते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ आपका? तो एक डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है। पेरियार केरल में, मिला लीजिए, 3 हो गया। सिंपलीपल कहाँ है? तो उड़ीसा में, तो इसका 2 हो गया। और बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में, इसका 1 हो गया। 4 3 2 1। तो देख लीजिए यहाँ 14 में 4 3 2 1 कहाँ पर है? 4 3 2 1 कहाँ पर है? तो सी में देख सकते हैं, मिल गया ना 4 3 2 1। ये सारे सब मिल गए आपको, समझ गए? गौर से देख सकते हैं आप। चलते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को कौन सा मापता है? ठीक है, तो विशिष्ट गुरुत्व को कौन मापेगा? तो इसमें देखिए, विशिष्ट तरल पदार्थ को हाइग्रोमीटर, हिप्सोमीटर, ग्रेविमीटर और हाइग्रोमीटर। हमको लग रहा है ये इसमें किसी तरह का हाइग्रोमीटर तो मापी घनत्व की माप होती है, आर्द्रता से होता है। ग्रेविमीटर से गुरुत्वाकर्षण की माप होती है। तो ऑप्शन एक अगर कोई मारना है तो हमको लगा हिप्सोमीटर मार देंगे, लेकिन इसका मालूम नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन अगर नहीं कुछ है, कुछ टिक करना है तो हम यहाँ हिप्सोमीटर को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 15 को हम डी ले रहे हैं। आप लोग क्या इसका आंसर होगा आप लोग बताइए। 16 पाइए, सूची ए को सूची बी से यहाँ मिलाना है। सूची ए में उद्योग है, बी में क्या है? अवस्थिति है, कहाँ पे है? रेलवे उपकरण, आपको रेलवे उपकरण कहाँ है? तो यहाँ भिलाई में, ठीक है। रेलवे उपकरण भिलाई। मोटर वाहन उद्योग कहाँ हो जाएगा? जबलपुर में। मोटर वाहन उद्योग कहाँ हो जाएगा? जबलपुर में, ठीक है। और पोत निर्माण कहाँ हो जाएगा? तो कोच्चि में। एक पोत निर्माण कोच्चि में। साइकिल का है तो लुधियाना में, ठीक है। 4 3 1 2, 4 3 1 2 देख लीजिए कहाँ पे है? 4 3 1 2 कहाँ पे आपका है? तो पहला ही हो जाएगा, है क्या? नहीं, 3 3 4 1 2 हो जाएगा ना, 3 4 1 2। तो ये हमारा 16 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर हो जाएगा। हम लोग बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, हीरोटेरिया पब्लिकेशंस का है।
बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण है। 17 नंबर क्वेश्चन का है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन नाइट्रेट को अवशोषित कर देते तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। जो पौधे हैं घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो किस रूप में परिवर्तित करते हैं? मुक्त नाइट्रोजन के रूप में क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। तो 17 का हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? हवा में परागन को क्या है? हवा में जो परागन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? हवा में जो परागन होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो हवा में जो परागन होता है उसको वायु परागन कहते हैं। सीधा लॉजिक है, बहुत इसी क्वेश्चन है। 18 का सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्या है? 19 नंबर प्रश्न आ जाइए। 19 नंबर प्रश्न क्या है हमारे सामने? जी देखिए यहाँ पे है सामने, युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया था? जो इसी एक कौशल विकास कार्यक्रम पूछा जा रहा है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये करंट अफेयर का शायद क्वेश्चन है, तो यह दिल्ली पुलिस के द्वारा चालू किया गया। ठीक, दिल्ली पुलिस के द्वारा। करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल करंट अफेयर पढ़िए, उससे बिल्कुल 10 क्वेश्चन आते हैं। 19 का डी हो गया। अब चलते हैं 20 में। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य पूछ दिया है। केसर जो है, केसर जानते ही हैं, वर्तिका और वर्तिकांक खाते हैं, और केसर का मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है, उत्पादन, और विदेश में हो जाएगा ईरान, ठीक है, विदेशों में देश में होगा तो ईरान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? जल शोधन का कौन सा तरीका जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? देखिए, उबालना कर देता है, क्लोरीनीकरण कर पेरिविग्नर से कर सकते हैं, निस्कंदन जो होता है इससे नहीं होता, तो नहीं कर सकता है। क्वेश्चन ही नहीं गौर करना है, नहीं करता है, तो निस्कंदन। 21 का बी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। NSDL बहुत भी है क्वेश्चन, NSDL है, यहाँ पे जानवे को NSDL है, बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, डिपोजिटरी लिमिटेड हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी। देखिए आपका हमारा डी में जो है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, NSDL का फुल फॉर्म, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ठीक है, 22 का डी। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। कीट दंश से होने वाली खुजली, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण से होता है? तो कीट दंश से होने वाली खुजली जो है फॉर्मिक अम्ल से, फॉर्मिक अम्ल से होता है, ठीक है, 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, निम्न हस्तियों में से कौन रंग कर्मी है? निम्न हस्ती जो है उनमें से कौन रंग कर्मी है? तो रंग कर्मी निम्न हस्तियों में से कौन है? तो ये सर उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, ठीक है, सभी। नसरुद्दीन शाह भी थे, गिरीश कर्नाड थे, डॉली ठाकुर थे, और मकरंद देश पांडे, ये सभी जो थे ना क्या थे? रंगकर्मी थे, ठीक है, कलाकार से जुड़े हुए थे। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। आगे चलते 24 का डी हमारा हो गया उपयुक्त में से सभी। आप देख सकते हैं 25, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है 25 में? तो पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे है? तो पोर्ट ब्लेयर में आपका हो जाएगा, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध हो जाएगा? कुछ नहीं में से द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम से हो जाएगा। कौन सा? तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक है, 26 के बी। 27 दे सकते भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरता है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता? बहुत भी है क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, यह मैक्सिको से नहीं गुजरेगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट। 27 का मैक्सिको से नहीं, बाकी लोग से गुजर जाता है। कहाँ कहाँ से गुजरेगा? तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सोटोमो, प्रिंसिपिए, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकांतरित गणराज्य अलग है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती, ये सबसे गुजरते हैं भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है 28 में क्वेश्चन क्या है? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? परमाणु आपदा जाने तो कब? 6 अगस्त 1945 को पहला हुआ था, और 9 अगस्त 1945 को दूसरा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर पर आते हैं हम लोग, 29 पर नंबर प्रश्न। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे? हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है ना, कर और लेखांकन से है। किससे है? तो कर और लेखांकन से हो जाएगा, ठीक है, 29 का सी। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल उत्तर प्रदेश, ट्यूबवेल उत्तर प्रदेश। तो ट्यूबवेल की सर्वाधिक कहाँ पे सिंचाई हो रही थी? तो उत्तर प्रदेश में हो रहा था। अगला प्रश्न है 30 नंबर, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली भाषा। 31 का भी। 32 नंबर प्रश्न पाइए, विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस
में से किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस 2 दिसंबर को क्या कंप्यूटर दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस। अगला प्रश्न 33 नंबर है। 33 नंबर कौन सा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो रक्षा मंत्रालय का विभाग कौन सा है? तो रक्षा विभाग भी है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भी है, रक्षा उत्पाद विभाग ये भी है, और रक्षा वित्त विभाग ये नहीं है। तो ABC तीनों हो जाएगा। तो बी द करेक्ट, 33 का बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेट स्टेशन खोला जाएगा? बांग्लादेश के द्वारा किस शहर में डिप्लोमेटिक कूटनीतिक ठीक है केंद्र खोला जाएगा? डिप्लोमेटिक स्टेशन कह सकते हैं, कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा तो चेन्नई में खोला जाएगा। ठीक है, 34 का ए। 35 नंबर प्रश्न, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017, ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? शाहिद हकीम, सैयद शाहिद हकीम। ठीक है, 35 का ए। 36 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था तो किस लॉर्ड के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन हुआ कब था? बंगाल विभाजन रद्द किया तो 1905 में हुआ था। 1905 में कौन सा लॉर्ड? लॉर्ड कर्जन। 36 का सी। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो भारतीय रॉकेट से छोड़ा गया सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का साइप्रट्स का नाम है। ठीक है, स्प्राइटस नाम है। ठीक है, जो PSLV C-38 से छोड़ा गया था, सबसे छोटा अंतरिक्ष 2017 में ही छोड़ा गया था। तो 37 का सी। 38 नंबर क्या है? भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? वार्षिक आय को अनुमानित किया था भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय को दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, पहली बार। 39 नंबर पर फ्रंटियर गांधी से किसे जानते? फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। और इन्हें भारत रत्न मिला था कब? 1987 में। ठीक है, भारत रत्न इनको मिला था पहले। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी इन्हीं को कहा गया है, और 1987 में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो 39 का हो गया बी। 40 नंबर प्रश्न क्या है? 40 नंबर प्रश्न क्वेश्चन 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 44 अमेंडमेंट था। 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था। क्या हुआ था? तो 1978 में। और यह राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति जिस विषय पर पूर्व अनुमति दे चुका है, जैसे धन विधेयक, उस विषय पर पुनः विचार के लिए नहीं भेजा जाता है। ये तो हटा का अपवाद में है। 40 के डी। 41 नंबर क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 संवैधानिक प्रावधान है, स्रोत है। तो मौलिक अधिकार ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है, ये 1 का 4 हो जाएगा। राज्य के नीति निषेध तत्व जो आयरलैंड आयरिश से लिया गया था, बिल्कुल सही है। आयरलैंड राज्य के नीति निषेध कहाँ लिया गया था? राजनीति निषेध तो आयरिश से 3 हो जाएगा। संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से, ये वाला से 1 नंबर हो जाएगा। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया था 2। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 समझ में बहुत ईजी क्वेश्चन है। 4 3 1 2 कहाँ मिल जा रहा है? सी में। 4 3 1 2 देखिए सी मिल गया। 41 का सी हो जाता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया? पहले का क्वेश्चन है, क्योंकि PYQ है, क्वेश्चन बैंक है, तो उस समय का है राजीव महर्षि है। ठीक है, राजीव महर्षि हो जाएंगे। 42 का ए। 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सरक्रीक विवाद किन 2 देशों का मध्य है? सरक्रीक विवाद जो है किन 2 देशों का मध्य? भारत और पाकिस्तान के बीच। सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है ना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल करों की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंध करने का निर्णय लिया है? तो 50 तक डीजल और पेट्रोल को बिक्री बंद कर रहा है। कौन सा देश है? तो ये आपका पेरिस होना चाहिए, फ्रांस, मतलब फ्रांस कर रहा है। 40 तक कहा है, 50 तक भी कहा है। ठीक है,
सब प्रतिबंध कर दे रहा है ये सब चीज़ में। 44C 45 निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? अच्छा, मोबाइल ऐप सड़कों के रखरखाव हेतु, तो कौन सा मोबाइल ऐप है? तो आरंभ ऐप सड़कों के रखरखाव के लिए बनाया गया था, आरंभ ऐप। 46 भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो भारत के किस राज्य यूएन पब्लिक सर्विस, पश्चिम बंगाल को यह सम्मान मिला है, पश्चिम बंगाल। कौन सा? WV। अगला प्रश्न 47 ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 47 का बी। अगला क्वेश्चन 48 नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जो उर्वरक के लिए जाना जाता है, उर्वरक के लिए नांगल पंजाब में पड़ता है या उर्वरक के लिए जाना जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? 11 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात सर्वाधिक किस राज्य में है? तो एक केरल में सबसे अधिक होता है, केरल में से सबसे अधिक लिंग अनुपात है, वो भी है 284, केरल की बात होगा तो। और दूसरे नंबर तमिलनाडु आता है, तो यहाँ ऑप्शन अकॉर्डिंग तमिलनाडु। तीसरे में आपको आंध्र प्रदेश आ जाएगा, AP। तो ये 3 सबसे बड़े लिंग अनुपात है, तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला चलते हैं। तमिलनाडु में कितना है? तो 996, आंध्र प्रदेश में कितना है? 993। सबको याद रखेंगे हम लोग। 50 नंबर क्या है? लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ था? लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस में हुआ है? तो ये कहाँ पर है? लूसी इंडोनेशिया में है और यहीं पर विस्फोट हुआ है, ठीक है। लूसी याद रखेंगे, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा कीचड़ ज्वालामुखी है, ठीक, मॉड ज्वालामुखी, यही लूसी है। तो 50 का डी। 51 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? कौन सी प्रार्थना जो है समाज की मांग नहीं है? तो स्त्री शिक्षा है, विधवा पुनर्विवाह है, लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि करना ये भी है, और अस्पृश्यता की समाप्ति ये नहीं है, ठीक है। तो 51 का जो होगा ये आपका नहीं हो जाएगा। तब प्रार्थना समाज की मांग नहीं था, कौन था? अस्पृश्यता वाला नहीं था, बाकी सब था। तो 51 का डी हो जाएगा हमारा ऐसे आंसर। 52 नंबर क्या है? भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नवभार शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो नवभार शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो डी में है। पारादीप कहाँ? उड़ीसा हो जाएगा, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, ठीक है। तेल निर्यात करने का सबसे बड़ा भार ये उठा लिया है, उड़ीसा शिपमेंट पारादीप। 52 का डी। 53 नंबर क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के कैवें राष्ट्रपति बने थे? तो रामनाथ कोविंद भारत के कैवें राष्ट्रपति बने हैं? तो 14वें राष्ट्रपति थे, 14वें। अभी द्रौपदी मुर्मू है 16वें राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद कौन में थे? 14वें। 15वें ना, मुर्मू जी, सॉरी 15वें हो जाएंगे, अभी 15वें हैं। दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी प्रधान राष्ट्रपति हो जाएंगे मुर्मू जी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सिंधु सभ्यता और स्थित कहाँ है? लौथल या गुजरात में है, मैच कीजिए, 4 नंबर आ गया। रोपर कहाँ है? तो पंजाब में, 3 नंबर आ गया। राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में, 2 नंबर आ गया। और कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में, 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो हमारा मिल चुका है बी द करेक्ट, 54 का बी। चलते हैं और आगे। 55 नंबर, भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में, उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? पूछे उद्देश्य की प्रस्तावना, उद्देश्य का प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? देखते हैं। उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, कह रहा है उद्देश्य का जो न्यायालय में स्वयं क्या पूछा है? परिवर्तनीय नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। उद्देश्य का उन उद्देश्य को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। उद्देश्य का स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही है। तो तीनों सही हो जाएगा हमारा, ABC यहाँ आप देख सकते हैं, जो 55 का ए तीनों सही हो जाएगा।
55 का 56 निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तब पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है कौन सा, तब पेटेंट के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है 56 में। तो पेटेंट के संबंध में कौन सा सही नहीं है, एक सेकेंड। तो पेटेंट के संबंध में पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो पेटेंट एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो किसी भी आविष्कार, कोई उत्पादन प्रक्रिया आदि जो किसी कार्य को एक नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह सही है। उसके बाद पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। वह अत्यंत समय के लिए अनंत समय के लिए किया जाता है, अनंत समय के लिए किया जाता है, ये पूछा गया गलत है, ये गलत हो जाएगा। और पेटेंट मालिक के पास एक अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन सा इस्तेमाल कर, ये भी सही है, बल्कि ये गलत है, अत्यंत समय के लिए नहीं होना चाहिए था, तो ये हमारा गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है चीन, तो पहले चीन से, फिर भारत से और बांग्लादेश, तो ये सब यहाँ सी हो जाएगा 57 का, यहाँ से गुजरती है तीनों देश। 58 नंबर प्रश्न क्या है। कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, भारत की सीमा से नहीं लगता है कौन, चीन लगता है, बर्मा लगता है, भूटान लगता है, ताइवान नहीं लगता है, ठीक है। 58 का बी द करेक्ट आंसर। 59 यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल अभी तो चेंज हो चुका है, तो आंद्रे ओजेले अभी भी यही है, आंद्रे ओजेले ही है, आंद्रे अंजोले यूनेस्को का डायरेक्टर। 60 किस राजनीतिक ने द कॉलेजियंस ईयर्स 1996-2012 द कॉलेजियंस ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये हमारे प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रह चुके हैं, वही लिखे हैं। देखिए कॉलेजियंस, द कॉलेजियंस ईयर्स प्रणब मुखर्जी की कृति है। 60 का बी द करेक्ट आंसर। 61 नंबर लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है, लोकतंत्र के बारे में आपको विचार करना है। तो लोकतंत्र के बारे में विचार करेंगे तो पहला है, इनमें लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, इसमें लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार गठन होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताहीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती थी, ये गलत हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, तो ये भी सही है। और 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 3 कहाँ सही, तो ए द करेक्ट मिल चुका है। 61 का ए। 62 नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो किसके रूप में परिभाषित कर सकते हैं, तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं को लिए रूप में इसको आप परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सकल घरेलू उत्पाद होता है। 62 का ए इज द करेक्ट आंसर। 63 निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR की पेटिका में आती है, तो SDR में कौन आएगा, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंतर्गत कौन सा आ रहा है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष अधिक तो ऊपर उसका था, लेकिन उपयुक्त सभी इसमें आ जाएगा। US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज रेमिनबी और यूरो, ये सब जो है ना, ये सब SDR मुद्रा में है, ये सब ध्यान रखेंगे। SDR मुद्रा, जापानी, ये सब मुद्रा SDR मुद्रा है, ठीक है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है ये सारी वहीं की मुद्रा हो जाती है। 63 का डी। चलेंगे 64 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल, जिसे हॉट स्पॉट जिसको बोलते हैं, तीव्रता का तप्त स्थल है, तो कौन सा ये इसमें आ जाता है, तो पश्चिमी घाट जो है ना, यही है, पश्चिमी घाट ये सब है। 64 का बी द करेक्ट आंसर। 65 की बात करेंगे, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का के बना देता है, 65 का सी। 66 की बात करेंगे, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं, तो उससे बनने वाली मृदा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो लोयस मृदा कहते हैं, लोयस मृदा, ठीक, लोयस मृदा। चलिए आगे चलते हैं। 67 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन पूछना है। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये बात तो सही है।
दूसरा है तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया था। तक्षशिला का जो राजा था उसकी सेना उसका स्वागत किया था। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, सही बात है। सॉरी, दोनों सही किया, स्वागत नहीं किया था। सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में हुई थी, सो पूछा जा रहा है। तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी 332 में जो हुआ था ये गलत है, बल्कि सेना के हुआ था, और ये भी सही है। ए और बी सही है। तो ए बी कहाँ सही है? 67 में ए और बी, सी द करेक्ट आंसर हमारा मिल चुका है। चल 68, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता कौन हो जाएंगे? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा इस पुस्तक के रचयिता है। इंडिया आफ्टर गांधी जहाँ रहेगा रामचंद्र गुहा मार देना है। 69, निम्नलिखित में से यूनेस्को के इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? तो ये बिहू जो है ना ये शामिल है, बल्कि असरमन कीर्तन योगा ये सब शामिल है, लेकिन बिहू ये शामिल नहीं है। 59 का सी। 70 का 1926 इसमें नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो नौजवान सभा भारत जो था किसके द्वारा बनाई गई थी? नौजवान सभा भगत सिंह द्वारा ही बनाया गया था। नौजवान भारत सभा 1926 भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न 71, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2027 को डैश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो जो 2017 को, ठीक है, विकास के लिए पर्यटन सतत पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो विकास के लिए सतत पर्यटन वर्ष ए द करेक्ट आंसर। 71 का ये। 72 नंबर क्या है? किताब उल हिंद पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया था? किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? किताब उल हिंद पुस्तक अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, अल-बरूनी। 72 का बी। 73, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो अनुसूचित बैंक का दर्जा किसको दिया है? ठीक है, इंडिटास लघु वित्त बैंक को। इंडिटास लघु वित्त बैंक को। ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है। 73 का ए। 74, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? ठीक है, निह शोषणीय स्रोत से, ठीक है, निह शोषणीय स्रोत से संबंधित धारणीय विकास की संकल्पना का संबंध हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। 75 नंबर क्वेश्चन, एक जगह आश्रम मैच करना है, दूसरी सब आयु है। जैसे ब्रह्मचर्य की आयु क्या थी? तो ब्रह्मचर्य की जो आयु थी जन्म से 25 वर्ष के लिए था। जन्म से 25 वर्ष के लिए, ठीक है, शुरू में जन्म से 25 वर्ष की आयु, ये एकदम सही है, एक का एक ठीक है। गृहस्थ का जीवन क्या था? 25 से 50 वर्ष, ये भी ठीक है। गृहस्थ का ये भी ठीक था, ये भी ठीक है। और वानप्रस्थ का क्या था? 50 से 75 वानप्रस्थ, ये भी सही है। और 75 से 100 संन्यास, ये भी सही है। ऑल इज राइट। 75 का सही हो गया। 76, निम्नलिखित में से किसी ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऊर्जा संग्रह के लिए किस इस्तेमाल किया जाता है किसे? तो संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, संधारित और बैटरी। ऊर्जा संग्रह के लिए सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका ऑल हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा संग्रह के रूप में हम इसका सभी का प्रयोग करते हैं। चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी किसे कहते हैं? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी उसे कहते हैं कि आर्थिक रूप से वो बहुत मजबूत कंपनी ब्लू चिप कंपनी कहलाती है, ठीक है। हाँ, उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है। 78 नंबर, राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था? रैयतवारी कह रहा है, रैयतवारी मुनरो के द्वारा हुआ था, तो ठीक है। थॉमस हेनरी मुनरो की थॉमस मुनरो के द्वारा हुआ था, ठीक है, रैयतवारी। 79, निम्नलिखित में से कौन सी अगण्य चट्टान नहीं? अगण्य नहीं पूछा गया है, तो कौन सी अगण्य चट्टान नहीं? तो सेल जो है ये अगण्य चट्टान नहीं है, ठीक है। शेल अगण्य चट्टान नहीं है, ध्यान में रखना है। अगण्य चट्टान में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिगमाइट, ग्रेबो, पेरियोडाइट, कोमाडाइट आदि होता है। सेल अवसादी में आता है। इसमें क्या आता है? अवसादी में, अवसादी में सेल आ जाएगा। 80, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? महिला जो आईसीसी 2017 था उसको किस देश ने जीत लिया? तो इंग्लैंड ने जीत लिया था, ठीक है, इंग्लैंड। 81,
निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? कागज जलना, ठीक रासायनिक परिवर्तन का यही तो है, कागज का जलना सही है। कागज का जलना ही रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 82 निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा GBPS तकनीक संधारित अंतः समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया है? GBPS जो संधारित था उसमें सबसे लंबा था, रिलायंस ने किया है। किसने किया? तो रिलायंस ने किया। 82 का D। 83 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करने वाला कौन सा है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने क्या किया? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। कौन से IIT संस्थान ने MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की मंजूरी किया? MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए किस IIT संस्थान ने किया है? तो खगरपुर ने। किसने किया? खगरपुर ने किया। 84 का C। 85 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, ठीक है। कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर जानबे करते सबसे बड़ा परिसर है। तो 85 का B। 86 हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा स्थल रावी जानबे करते हैं। 1921 दयाराम साहनी द्वारा खोज किया गया था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जिले में स्थित है। हड़प्पा रावी। 87 KNO3 रासायनिक सूत्र क्या? किसका रासायनिक सूत्र है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। 87 का D। 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सैंडलवुड आंशिक रूप मूल परजीवी। सैंडलवुड जो है आंशिक मूल परजीवी। ये आपका क्या है? तो ये तो सही लग रहा है। सेड्रोसा परजीवी है? नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो यही पे। और नेप्थेस मांसाहारी, ये तो सही है। और फंगस स्वपोषी, तो ये भी हो गलत। हमारा B और D, B और D आंसर दोनों आ जाता है ना। 88 का। हाँ। 89 तक निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है। नाइट्रोजन नहीं है। गैसीय वायु प्रदूषण नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। जबकि आपका सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, धुआं, वायु, इस प्रदूषक में आता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं आएगा। 89 का C। 90 किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया? तो हरियाणा। दुर्गा किसने किया? हरियाणा ने चालू किया। सुनहरा चावल गोल्डन राइस क्या है? जो गोल्डन राइस सुनहरा चावल वो क्या है? यह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरेटीन जीन तत्व उपलब्ध होता है। C इज द ठीक। तो सुनहरा चावल गोल्डन राइस इसी को बोलते हैं, ठीक। कैरेटीन के लिए जीन उपलब्ध होते हैं, ट्रांसजेनिक चावल है। 91 का C हो जाएगा। 92 नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं बताइए? नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार अभी इस समय है, ठीक है। 93 भारत के भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन है? तो पहला माह कौन होता है? चैत होता है और अंतिम फाल्गुन होता है, ठीक है। तो हमारा चैत पहला हो जाएगा, अंतिम फाल्गुन। मानव रक्त में pH का साधारण माना जैसे 7.4 होता है, लेकिन 7.5 से यहाँ देख सकते हैं 8 के बीच होगा, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा pH वैल्यू। 95 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स रिटॉर्टिक्स एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो ये है पुस्तक आई डू व्हाट आई डू, जानबे करते हैं रघुराम राजन है। बहुत भी है क्वेश्चन उस समय का, ठीक है। अगला चलते हैं 96। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? जब एक व्यवस्था स्फीति से जब गुजर रहा है 96 में, तब प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। क्या करना चाहिए उसमें? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, तो उससे सुधार हो जाएगा। 96 का A इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं 97 तेज क्या है? तेज एक प्रकार का डिजिटल पेमेंट ऐप, जो तेज ऐप है वो डिजिटल पेमेंट ऐप हो जाएगा, ठीक। 97 का B डिजिटल पेमेंट ऐप, 97 का B।
98 निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान का समकालीन कौन है? तो शमुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, शमुद्दीन ए हो जाएगा। सुल्तान शमुद्दीन इल्तुतमिशी जो था ना, चंगेज खान के समय हमला भी किया था, तो 98 का ए हो जाएगा। 99 क्वेश्चन क्या है? NAFTA का सदस्य NAFTA, हाँ NAFTA, इसका मतलब नाफ्टा का सदस्य के रूप में कौन कौन आ जाता है? नाफ्टा 99 में हो जाएगा। तो NAFTA का सदस्य के रूप में USA, कनाडा, मैक्सिको, ये सब नाफ्टा में आता है। मूल रूप से नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो आपका यही है, USA, कनाडा तीनों सटा हुआ देश है, ये तीनों हो जाएगा नाफ्टा में। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, सर्वोच्च न्यायालय के निजता का अधिकार के सम्मान किस मूल में ज्ञात? निजता का अधिकार आर्टिकल 21वां आर्टिकल। तो चलिए हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक दिल जरूर भेज दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। बाय।